मेरे साथ हैं भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने एक आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर। सर, आरोप की भाजपा ने बहुत सारे कामगारों को, अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया है। किस तरह के आरोप हैं सर? सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल को आपको मैं नमस्कार करता हूं। 2021-22 में भाजपा ने रिपीट करने के मकसद से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ 5 महीनों के अंदर 70,000 लोगों की रातों रात रजिस्ट्रेशन हुई। और वो रजिस्ट्रेशन भी कैसे हुई? वोटर लिस्टें जो हैं वो उन अधिकारियों को थमा दी गई और उसके ऊपर पहले ही टिक किए हुए लोग थे कि इन लोगों को आप रजिस्टर्ड करें। और उन अधिकारियों ने दबाव में आकर ये कार्य किया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगले 8 महीने के अंदर आचार संहिता लगने से पहले 172 करोड़ रुपया जो है वो उन्हीं लोगों को बांट दिया। उस वक्त की देनदारी 2021-22 की इतनी ही देनदारी हमारे बोर्ड के ऊपर लगभग तय है। अगर उस वक्त 172 करोड़ जो बीजेपी ने ऐसे लोगों को बांटा और वो देनदारी आज भी उतनी ही हमारे ऊपर पड़ी है, तो लगभग मैं समझता हूं कि एक साल के अंदर वो 400 करोड़ की देनदारी हमारे श्रमिकों के ऊपर थी, जो हमारे बोर्ड को, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड को देनी थी। लेकिन इसके विपरीत ये कार्य जो है वो भाजपा के लोगों ने किया और अपात्र लोगों को अधिकतर 172 करोड़ रुपया जो है बोर्ड का रेबड़ियों की तरह बांट दिया गया। आज हमारा बोर्ड, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि पात्र व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं और पात्र व्यक्ति को घर द्वार, जो हमारा श्रमिक है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो सपना है कि कांग्रेस का जो विकास है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हमारा बोर्ड इस दिशा में कार्य कर रहा है। मैं खुद पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 11 जिलों में जा चुका हूं और किताली 41 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जागरूकता शिविरों के माध्यम से हम अपने श्रमिकों को जागरूक कर चुके हैं, जिससे हमारे बोर्ड में, क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर जो 14 स्कीम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो चलाई हुई हैं, इन स्कीमों का जो जो लाभ है वो इन पात्र लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक तादाद में हमारे बोर्ड के अंदर जुड़ सके। इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना साकार हो सके कि कांग्रेस का जो विकास है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारा कार्य इस दिशा की ओर अग्रसर है। जी, कार्रवाई क्या हुई अभी तक? बोर्ड ने क्या कार्रवाई की इनके ऊपर? पिछले दिनों हमारे हेड ऑफिस से हमारे अधिकारी और जिला के अधिकारी ने फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से जब वो गांव गांव गए तो ऐसे पात्र लोगों को पाया गया जिनकी 3-3 मंजिला कोठियां थी, अधिकारियों कर्मचारियों की पत्नियां रजिस्टर्ड थी। उन लोगों को लाभ देने का जो है भाजपा के लोगों ने खूब प्रयास किया और जब हमने और हमारे अधिकारियों ने उन्हें धरातल पर पकड़ा और उसके बाद उनको आगाह भी किया कि आप 10 दिन के भीतर ये जो राशि आप लोगों ने गलत हथकंडे अपनाकर ली है, इसको आप बोर्ड में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवा दें। जब उन लोगों ने ये राशि जमा नहीं करवाई, फिर बोर्ड को यह निर्णय लेना पड़ा कि इनके विरुद्ध क्यों ना एफआईआर दर्ज की जाए और हमने निर्णय लिया और 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई जिन्होंने विभिन्न स्कीमों के तहत पैसे लिए हुए थे। और आज एफआईआर दर्ज होने के बाद
आज उन सभी लोगों ने बोर्ड को 6,80,000 रुपया वापस कर दिया है। और मैं आगाह कर देना चाहता हूं उन सभी अपात्र लोगों को, क्योंकि हमारा बोर्ड पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा है। और मेरी उन पात्र लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनको अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि 2021-22 के अंदर जिन 70,000 लोगों के लगभग विभिन्न स्कीमों के तहत जो बेनिफिट लिए हैं और जो अपात्र हैं, उनसे मेरा निवेदन है और मेरा संदेश है उन्हें कि बहुत ही शीघ्र बोर्ड के पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला के अंदर जो ऑफिस है वहां पर जाकर इस पैसे को आरटीजीएस के माध्यम से लौटा दे। अदरवाइज आने वाले दिनों के अंदर ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो अपात्र लोग हैं, जिन लोगों को जरूरत है और जो पात्र पाए गए हैं, उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जब से आप इस कुर्सी को संभाले हुए हैं सर। जब से हमारी सरकार बननी है और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आज हमारा बोर्ड और उनकी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है। मैं आपके ध्यान में इतनी बात लाना चाहता हूं कि जब से मैंने कार्यभार संभाला है, 1.5 साल के लगभग मुझे होता आया है, 66 करोड़ रुपया जो है हम अपने श्रमिकों को बांट चुके हैं। और अभी पिछले दिनों जब हमारी सरकार के 3 साल पूरे हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 11 दिसंबर को लगभग 4,000 लोगों को 15 करोड़ रुपया जो है उस दिन हमारे श्रमिकों को उनके अकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से चला गया है। और यह भी बता दूं कि हमारा बोर्ड अपने श्रमिकों के बच्चों के लिए कृत संकल्प है। 15 करोड़ रुपया जो गया है उसमें मैं सबसे बड़ी खूबी अपने बोर्ड की यह बताना चाहूंगा कि 3100 जो हमारे श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं विभिन्न विभिन्न इंस्टीट्यूटों के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर या बाहर किसी प्रदेश के अंदर, उन बच्चों को 9 करोड़ से ऊपर हमने अपने श्रमिकों के बच्चों के ऊपर खर्च किया है। नया कुछ क्या करने जा रहा है बोर्ड सर? मैंने कहा ना कि इस वक्त 2021-22 के अंदर जो पैसा बांटा गया है और जो मैंने अपने बोर्ड को समझा है और जिस ढंग से हमने धरातल पर कार्य किया है और उसमें पाया गया है कि बहुत से अपात्र लोग जो हैं वो हमारे बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, उन अपात्र लोगों को अब फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से हम चिन्हित कर रहे हैं और जिन्होंने गलत हथकंडे अपनाकर हमारे बोर्ड से लाभ लिया है वो लाभ वापस लिए जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।